आज बात करते हैं एक ऐसी ही घटना के बारे में जो कि क्राइम बेस पर है कि एक औरत ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति को उतारा मौत के घाट। तो चलो जानते हैं और इसके बारे में बातें करेंगे कि ये कहां से शुरू हुई थी और कहां तक पहुंची। या कहानी से भिवानी जिले की। भिवानी जिले में 2016 में एक लड़के और लड़की की शादी हुई थी। जो मैं भिवानी शहर में रहा करे थे तो वो उसका घराड़ा टेम्पू चला चला कर घर का काम चला रहा था। 2-3 साल तक बहुत बढ़िया चल रहा था काम। जो उसकी घराड़ी थी वह भी अपने सिलाई सेंटर खोल लिया था उसने भी। वह भी 10 से कर रही थी, फिर उसने भी 12वीं करी, ब्याह हुए पीछे जुकर। फिर लॉकडाउन चला तो फिर सिलाई का काम हो गया बंद। लॉकडाउन में हमने पेरा है कि करा के सब काम बंद हो गए थे। उसके बाद उसका लोग टेम्पो चला कर अपने दिहाड़ी कराया करता, दूर दूर भी जाया करता। मतलब घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में दिन रात लगा रहा करता। उसका एक छोरा भी था, हो गया था। फिर लॉकडाउन में हमने बेरा है कि इंटरनेट क्रांति का, टिकटॉक का कुछ उत्ता क्रेज चढ़ा था। उससे तक के होया कि जो उसकी घराड़ी थी वह अपने टिकटॉक पर रील बनाने लगी। धीरे धीरे टिकटॉक बैन हो गया, फिर इंस्टाग्राम पर आ गए। तो वो यार डांस डूंस करने लगी। तो फिर उसकी वीडियो वायरल होने लगी, धीरे धीरे व्यू आने लगे। आस पड़ोस में सब देखने लगे, जानने लगे। तो उस छोरे के दोस्ता ने उस टाइम पर उसका बताया कि भाई यह वीडियो बना हुआ है, देख ले, थोड़ा समझ जा तो उसके लोग ने इग्नोर कर दिया कि भाई घरा रहा है तो के लिए बोर हो जैसे तो कुछ ना कुछ तो करेगी। तो फिर धीरे धीरे फिर वो बात है इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लग गया रिन परिंद है। उसके रीला पे भी किसी पर गलत किसी पर कुछ उल्टे सीधे मैसेज शुरू हो गया आने। तो फिर उसके पति ने उसका समझाया कि थोड़ी ढंग की रील बनाया करे, इन कमेंट आना या फिर ऑफ कर दे। फिर ना तो उसने कमेंट ऑफ करे, वानू मानने लगी कि तो फेमस होने लगी तो ये सब तेरी तारीफ कर रहे हैं ज्यादा। फिर उसके दौरान और मैसेज आने लगे कि तू अच्छी बड़ी एक्टिंग करे, तो नाटक करने चाहिए, उसमें आया कर। तो फिर धीरे धीरे वह फिर एक्टिंग करने जान लगी। वो यार दिन के 1000-2000 रुपये बनने लग गए उसके। तो उसके पति ने भी ना रोकी, चलो कोई ना, दिन दिन में जाओ, ऐसा नहीं आ जाए। फिर यो सिलसिला आगे धीरे धीरे बहुत बढ़ गया। क्या होया कि वह 2-2 दिन भी गायब रहने लगी, मतलब काम के सिलसिले में बाहर रहने लगी। और परिंदा उसका जो पति था वो भी। तो फिर इस बात ने लेकर उनमें थोड़ी सी अनबनी सी होने लगी कि हर बात पे कि दिन का तो ठीक था तो इतने दिन क्यों रहा है। फिर ये तो बड़ी तू रहने दे, मन्या जाया कर काम पे। रोज का यो रोड़ा होने लग गया उनके बीच में। तो फिर वह अपने कुछ दिन रुकी ना गई। वो जिन गिला हुआ नाटक बना कर दी। तो फिर उनमें एक उसके घर आने लग गया। जब कोई न होता, जब घर आता तो उनसे बात बताई, उनने जिक्र करा। तो उनने भी चढ़ा रखी थी कि तू तो उससे ज्यादा फालतू रुपये कमाने लगी, वो जड़ा है ज्यादा तेरे गिला वो नू कर रहे हैं।
वह है उसके दिमाग में बसट बांट दी वह उनने। तय इस बात तय बात अच्छी होगी। फिर उनने प्लान बनाया। प्लान के बनाया कि इसने मारेंगे, मारने तक का प्लान बना दिया। हम देख लो तक या ढूंढ पड़ी। एक रात ने जब वह लड़की और उसका आशिक थे वहां पे, तो उसका हस्बैंड आ जाता पीछे था कमरे में। अनबंद पहला थी, रोला हो रहा था आपस में। इसे बीच में वे दोनों मिलकर ना उड़े उसका गला घोट दे से, वह अपने पति ने मरवा दे से, वह उसने मार दे से बीच में। फिर रात नहीं वे मोटरसाइकिल पर बैठे से, बीच में उसने उसकी लाश में बैठा ले है और पीछा वो आप खुद बैठ गया से। तो उनने वह उसने शहर के चक्कर काट कर न जंगासी देख कर न अपना एक नाले में गिरा हुआ से और उड़े उस पर छड़े छाड़े गिर दे से। वह गरा आ जासा उसका जो जिसके लिए फिल्म नाटक नोटक बनाया कर दी, वो अपने चले जा से। 2 दिन हो गए वो घरा नहीं आंदा। तो उसके घर परिवार के भी पूछा है कि कित रह गए वो। वह कहते बेरानी कित गया, 2 दिन हो गए। तो फिर नुए बात चलती चलती फिर उसके घर वाले पुलिस में जावा से FIR लिखवाते से कि यो इस नाम का मेरा भाई था, रिव्यू मिल नहीं रहा। 2 दिन हो गए घर नहीं आया। पुलिस भी एक दिन बाट देख कर ना उनकी FIR लिख ली से कि आए जाओ है। तो फिर एक दिन कुछ लोग उस रोड पर उड़े गुजरने लग रहे थे, नाले में देखा कि कुछ दुर्गंध सी आवा है, बात सी आवा है। तो उड़ जाकर देखा कि पानी भी ना है, कुछ उसा वो भी ना है कि उस कारण आते वो सूखा पड़ा था भाई, ज्यादा है नाला सूखा था। तो फिर वे देखा है कि है तो कोई चढ़ रहा मुंह मा, कुछ पछाण में नहीं आवे। तो पुलिस ने फिर अखबार में भी छपवाई भाई किसी का कोई गुमशुदा नहीं है, कुछ तो नहीं है। फिर वह अगले दिन उनके दौरा भी खबर पहुंचा है। तो फिर उनके घर के आवा है, देखा मुंह तो पछाण में नहीं आवा, उसके हाथ पे टैटू देखे, नाम लिख रहा था केदा। तो उस तवे पछाण लेवा था उसके भाई और उसके बाबू और पछाण लेवा है। तो फिर लिया हुआ है पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में भी कुछ नहीं आंदा। पोस्टमार्टम में भी ज्यादा नहीं आंदा कि कई दिन हो गए थे, उन्हें दिमाग लगाया कई दिन हो जाएंगे इतना के रीजन और आवा कुछ आवा खरोचला का कुछ ना हुआ। पोस्टमार्टम में कुछ आ नहीं पाता। तो फिर उसके बाद में पुलिस छानबीन करा है। तो उसके घर वाले उस छोरे के उसकी बहू का नाम लेवा है, आरोप लगावा है। तब पुलिस लिए उसकी घरवाली ने ठाले से 2 दिन बाद और उसका पूछताछ करे। शुरू में नाट्य है वह, फिर हमने बेरा पुलिसिया न सारा बेरा रहा 1 मिनट में बुलवा दे सच वे कि भाई उनने बेरा है कि रियल लाइफ में तो भाई पुलिसिया ने सारा कांड बेरी रहो, 1 मिनट में बेरा लाग जाए, फिल्म थोड़ी ना गुमराह कर दोगे। बेशक सोची उन्हें गुमराह करने की। तो उसके बाद डरा धमका कर वह सारी स्टोरी बता दे से। वह बता दे कि उसने उस छोरे के साथ मिलकर ने इसका मर्डर करा है। फिर उसके बाद में पुलिस उस छोरे के घर भी जावा से और बतावा कि थारा छोरा नूर नो कर दे। उस छोरे का भी ब्याह हो रहा था।
वो करता नौकरी के नाम पर बाहर रहता ना करा, कुछ खर्चा दिया करता, बल्कि घर से लिया करता। उनके छोरे के घर के भी दुखी थे। तब फिर दोनों आना पुलिस पकड़ ले से। तब वही देखो आज के टाइम में नू नाश होने लग रहे से सोशल मीडिया के कारण। कोई किसी ने बका दे है आज के टाइम में, कोई ईसाई दिमाग हो जाए। दिमाग क्यों इन फोन में घुस रहा, कुछ बाहर बैठ जाए नहीं, सोच नहीं पाते, सब गिलाई हुई है। तब थोड़ा अपना भाई बच के संभल के सारे काम करे। चल ठीक है वीडियो भी बना दे तो थोड़ा, लेकिन ऐसे आप बताए रोक टोक थोड़ी राग लेना भी करी नहीं। तो ये थी जानकारी आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भाव समाधान, जय हो।